हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। हमने पिछले वीडियो में 2 पद देखे थे। आज हम गद्य 2 नमक का दरोगा देखेंगे, जिसके लेखक हैं प्रेमचंद जी। इसके मुख्य कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो हैं दरोगा मुंशी वंशीधर, जो एक ईमानदार दरोगा है जिसने नमक की चोरी होने से रोकी। कहानी का ये मुख्य पात्र है। और दूसरा पात्र है पंडित आलोपी दीन, शहर का जाना माना व्यक्ति जिसने नमक की तस्करी की थी, या न तस्करी अर्थात चोरी करता है, और दरोगा मुंशी वंशीधर उसे पकड़ता है। अब हम लोग लेखक का जीवन परिचय देखेंगे। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 में हुआ था, मृत्यु 1936 में हुई थी। प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। जीवन संघर्ष में जूझते हुए वे एक स्कूल अध्यापक से ऊपर उठकर स्कूल के सब इंस्पेक्टर पद पर भी आसीन हुए थे। वे कुछ समय तक काशी विद्यापीठ में अध्यापक रहे। उन्होंने कई साहित्य पदों का संपादन किया, जिनमें हंस प्रमुख था। आत्मगौरव के साथ उन्होंने साहित्य के उच्च आदर्शों की रक्षा का प्रयत्न किया। प्रस्तुत कहानी समाज की यथार्थ स्थिति को उद्घाट करती है। मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति है। पंडित आलोपी दीन दातागंज के सबसे अधिक और अमीर इज्जतदार व्यक्ति थे। उन्होंने उनके धन के बल पर सबको गुलाम बना रखा था। वह पैसे कमाने के लिए नियम विरुद्ध कार्य करता था। दरोगा वंशीधर उनकी नमक की गाड़ियाँ पकड़ लेता था। उनके प्रलोभन को वह ठुकराता है, उनको अदालत में ले जाता है, लेकिन वकील और प्रशासनिक अधिकारी ने उसे निर्दोष साबित कर दिया और वंशीधर को नौकरी से बेदखल कर दिया। अंत में पंडित आलोपी दीन वंशीधर के घर जाकर माफ़ी मांगते हैं और अपने कारोबार में स्थायी मैनेजर बना देते हैं। वंशीधर की ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। ये तो हमने लेखक का जीवन परिचय और कहानी का सार सीखा। अब मैं विस्तृत आपको पाठ का सार बताऊंगी। अगर इस पाठ में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपना डाउट बाद में पूछ सकते हैं मुझसे। अब मैं आपको पाठ का सार बता रही हूँ। नमक का नया विभाग था। उस समय प्राकृतिक नमक का व्यवहार करने पर अंकुश लग गया था, इसलिए व्यापारी गण चोरी छिपे नमक का व्यापार करते थे। नमक का नया विभाग खुल गया था, घूस देकर काम हो रहा था और अधिकारी की जेबें भर रही थी। अब इस विभाग में नमक के दरोगा के पद पर वंशी वंशीधर की नियुक्ति हुई। नमक के दरोगा इस विभाग का पद इतना आमदनी देने वाला हो गया था कि इस पद को पाने के लिए वकील तक का जी ललचाता था। मुंशी वंशीधर उसी समय मुंशी वंशीधर भी रोजगार पाने की इच्छा से घर से निकले थे। उनके पिता ने उन्हें समझाया था कि नौकरी ऐसी करना जिसमें ऊपरी आमदनी हो, क्योंकि ऐसी नौकरी में ही बरकत होती है। वंशीधर अच्छे सकून से घर से निकले थे। उन्होंने नमक विभाग में दरोगा की नौकरी मिल गई। वंशी वंशीधर को किस पद पर नौकरी मिली? तो दरोगा की पद पर नौकरी मिल गई। वेतन अच्छा और ऊपरी आमदनी तो अंधाधुंध। इससे वृद्ध पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। एक रात दरोगा वंशीधर गहरी नींद में सोए थे। अचानक उन्हें गाड़ियों की गड़गड़, मल्लाहों का शोर सुनाई दिया। वे तुरंत वर्दी पहनकर और अपनी पिस्तौल लेकर आवाज़ की जगह पर जा पहुँचे। उन्होंने देखा
कि गाड़ियों की लंबी कतार यमुना नदी पर नावों से बने पुल से होकर दूसरी ओर जा रही है। अब यहाँ पर पंडित आलोपीदीन का नाम पूछपरछ करेंगे वो लोग। पूछपरछ से पता चला कि ये गाड़ियाँ पंडित आलोपीदीन की हैं और उन पर लदा नमक कानपुर भेजा जा रहा है। आलोपीदीन इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार थे। आलोपीदीन कौन थे? तो उस इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार थे और उनका लाखों का लेन देन था। वे बड़े चलता पुर्जा आदमी थे। दरोगा वंशीधर के नमक की सारी गाड़ियाँ रोक दी। नमक की गाड़ियाँ किसने रोकी थी? तो दरोगा वंशीधर ने रोक दी थी। आलोपीदीन को सूचना मिली तो उन्होंने इस सामान्य ढंग से ले लिया। उनका सिद्धांत था सारी समस्याएं लक्ष्मी जी के बल पर ही हल की जा सकती हैं, अर्थात पैसों से मामला सुलझाया जा सकता है। वे मौके पर पहुँचे। दरोगा वंशीधर को अपने ऐश्वर्य की मोहिनी से प्रभावित करने का प्रयास करने लगे। वंशीधर पर इसका कोई असर नहीं हुआ, अर्थात उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की, पर उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दे देता है। परंतु जो वंशीधर होते हैं वो आलोपीदीन को हिरासत में ले लेते हैं। घूस देने का प्रयास आलोपीदीन करता है। बात बनती न देखकर पंडित आलोपीदीन दरोगा वंशीधर को अपने मुख्तार के 1000 रुपये देने का आदेश देते हैं। इस पर दरोगा ने कहा कि 1000 क्या, 1 लाख देकर भी आप मुझे सच्चे मार्ग से नहीं डिगा सकते। यानी आप मुझे किसी भी तरह की रिश्वत दे करके मेरे काम पर, मेरी ईमानदारी पर आप मुझे नहीं रोक सकते हैं। तब पंडित आलोपीदीन ने क्या किया कि पंडित आलोपीदीन 1 से 5, 5 से 10 और 10 से 15 और 15 से 20, अंत में तो उन्होंने 40,000 देने की पेशकश करते हैं। कितने रुपए देने की बात उन्होंने की थी पंडित आलोपीदीन ने? तो 40,000 रुपये देने की बात तक करते हैं। पर दरोगा वंशीधर टस से मस नहीं हुआ, यानी टस से मस न होना, अपनी बात पर अडिग रहना। अंत में वंशीधर ने आलोपीदीन को हिरासत में ले लेता है। अदालत में उनकी पेशी होती है पंडित आलोपीदीन की। अब अदालत में अधिकारी से लेकर अदली तक आलोपीदीन के भक्त थे, यानी पंडित आलोपीदीन का इतना राजपाट चलता था कि उच्च अधिकारी से लेकर निम्न तक उसके सब गुलाम थे। सबको ताज्जुब था कि वे कानून के पंजे में कैसे आ गए। वकीलों की एक सेना तैयार हो गई और डिप्टी मजिस्ट्रेट ने लिखा कि मुकदमे में पंडित आलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। यह बात कल्पना से बाहर की है कि उन्होंने थोड़े से लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। धन और वैर का परिणाम उन्हें भुगतना पड़ता है। वंशीधर ने धन और वैर दोनों मोल ले लिया। 1 सप्ताह बाद उन्हें मुस्तली का परवाना मिल गया, अर्थात उन्हें नौकरी के पद से निकाल दिया गया। उनके बूढ़े पिता पछताकर हाथ मलने लगे। वंशीधर की माता ने तो जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई, क्योंकि उनकी माता ने सोचा था कि बेटा एक सरकारी नौकरी पर लग गया है तो वह अब तीर्थ यात्रा करने के लिए जाएंगी, परंतु वह तो उनकी मिट्टी में मिल गई। वंशीधर अब एक ईमानदारी का इनाम उसने हासिल कर लिया था। पंडित आलोपीदीन का जिंदगी में पहली बार एक सच्चे आदमी से पाला पड़ा था और वे कुछ दिन बाद वंशीधर के घर आए। उन्होंने वंशीधर से कहा, मेरा हजारों उच्च अधिकारियों से काम पड़ा है, सबको मैंने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया, परंतु मुझे किसी ने परास्त नहीं किया। और आपने? उन्होंने वंशीधर के सामने स्टैंप लगाकर पत्र रख दिया और उस पर दरखास्त कर देने के लिए कहा, यानी अपने सिग्नेचर करने के लिए कहा। वंशीधर ने पत्र पढ़ा। पंडित आलोपीदीन उन्हें अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त
किया था। स्थायी मैनेजर यानी परमानेंट एक मैनेजर के पद पर उन्हें नियुक्त कर दिया था। 6,000 मासिक वेतन, रोज का खर्च, बंगला, सवारी के लिए घोड़ा और नौकर चाकर मुफ्त। ये सब आलोपीदीन ने ईमानदारी के कारण मुंशी वंशीधर को फिर से एक स्थायी मैनेजर की नौकरी पर नियुक्त करने के लिए पत्र दिया था। वंशीधर की कृतज्ञता यानी उपकार को मानते हुए वंशीधर को पंडित आलोपीदीन से इतने अच्छे व्यवहार की उम्मीद न थी। उनकी आंखें खुशी और श्रद्धा से डबडबा आईं कि खुशी से उनके आंसू निकलने लगे। ये पूरे पाठ का सारांश मैंने आपको समझा दिया है। अब इसमें उपरोक्त जो क्वेश्चन आंसर वगैरह हैं, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं वो आपको नोटबुक में लिखने हैं।